हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मोया एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। तो आज से जो है हम करने वाले हैं कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी इन द 5 डेज इन द डिफरेंट फॉर्म। जी हाँ, हम सिर्फ जो है वो एनसीईआरटी लाइन जो है वो रिवाइज करने वाले हैं, जिनसे एमसीक्यू जो है वो नीट में फॉर्म हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी से मैंने हर एक चैप्टर की एक ऐसी ऐसी लाइन उठाई है जिससे एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है, और वो जो है हम इस सेशंस के थ्रू जो है वो वन शॉट जो है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का हम करेंगे एंड कल फिर मिनरल न्यूट्रिशन, फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। तो ऐसे 5 दिन में डेली एक वीडियो आएगा आपको, और डेली आपको जो है वो यहाँ पे जो है इसको रिवाइज करना है क्विकली। 2x स्पीड में करो, 3x स्पीड में करो, जैसे भी करना है करो। 1x स्पीड में करो। मैंने तो बहुत फास्ट जो है मैं करने वाला हूँ रिवीजन, लेकिन आप भी और फास्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड जो है वो इस सेशन को जरूर देखना, हर एक सेशन जो इस वीडियो में आएगा, ठीक है, हर एक वीडियो इस सेशंस के थ्रू आएगा, तो वो जरूर देखना, क्योंकि आपको 360 ये सेशंस करने के बाद जो है मिलने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर एक वीडियो जो है आप जो है वो मिस ना करो। ठीक है, एंड बेल की घंटी बजा देना। ठीक है, सो हर एक डेली जो है वो वीडियो आने वाला है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव वीडियो अपलोड ना करके मैं लाइव सेशंस करूं, तो वो भी जो है वो मुझे आप बता देना। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी जो है वो बाद में मुझे आप बता दोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अलोंग विद द डायग्राम्स। ठीक है, सो क्या कहता है भैया, सबसे पहले ओवर द स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंसेस मूव बाय द डिफ्यूजन। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस में सब्सटेंस के जाते हैं थ्रू द डिफ्यूजन जाते हैं एंड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जाते हैं, एंड दैट इज सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दैट इज सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाइन। देन ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्गर डिस्टेंसेस कैसे जाते हैं, दे प्रोसीड थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, दैट इज थ्रू द जाइलम एंड द फोइलम, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। मतलब लॉन्गर डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, वी कॉल इट एज अ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इन रूटेड प्लांट्स की बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है इन जाइलम, दैट इज ऑफ मोस्टली वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जाइलम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू द वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, और वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम्स। एंड उसके साथ साथ क्या क्या हो जाता है, इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी कभी कभी जो है वो फ्लो हो जाते हैं। एंड यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो थ्रू द फोइलम की बात करें हम अगर, ठीक है, तो वहां पे जो है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट वहां पे जो है हमको देखने को मिलता है थ्रू द फोइलम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन व्हेन एनी प्लांट अंडरगोज सीनेसेंस, ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट जो है वो सीनेसेंस के अंदर जाता है, न्यूट्रिएंट जो है क्या होते हैं, विड्रॉन फ्रॉम द सर्च रीजन। ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम द रीजंस एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन। ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट मर जाता है तो न्यूट्रिएंट जो है उस पार्ट से विड्रॉ किए जाते हैं एंड वो दूसरे पार्ट जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, hormones or the plant growth regulators and other chemical signals are also transmitted in a very small amounts, sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner, or from where they are synthesized to the other parts। मतलब कभी कभी ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है जहां से सिंथेसाइज होते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो है एक ही डायरेक्शन में कभी कभी पास होते हैं, कभी कभी मल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्टली पोलराइज होते हैं, एक जगह सिंथेसाइज होंगे दूसरी जगह जो है ये सप्लाई किए जाएंगे। देन इन फ्लावरिंग प्लांट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ द कंपाउंड्स and moving in a different direction, each organ receives some substances giving out some others। मतलब एक पार्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म करता है, वो दूसरे पार्ट को सप्लाई करता है, और दूसरा पार्ट जो है वो किसी और पार्ट से जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, और वो जो है खुद किसी और को सप्लाई करता है। मतलब लेन देन का जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का चलता रहता है प्लांट्स में, यही इसका अर्थ होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी बार एमसीक्यू आ चुका है। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन, और ये जो मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये पैसिव होता है, इसमें कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं लगती। ठीक है, एंड ठीक है, ये कैसे होता है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, सेल के अंदर भी हो सकता है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ओवर द शॉर्ट डिस्टेंसेस में भी जो है वो डिफ्यूजन हमको देखने को मिला सकता है। ठीक है, सो और फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, मतलब लीफ के बीच बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है क्लोरोप्लास्ट के बीच में या फिर लीफ के बीच में, उससे भी जो है वो आउटसाइड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो हमको थ्रू द डिफ्यूजन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, रैंडम फैशन में यहाँ पे जो है वो पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं, एंड नेट रिजल्ट बीइंग द सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम द रीजन्स ऑफ, और ये हमेशा कैसे होता है, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन्स ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन विल ऑलवेज बी फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द
लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देन ये काफी स्लो प्रोसेस है, ठीक है, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द लिविंग सिस्टम, ये किसी भी लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये गैसेस की हो सकती है या फिर ये लिक्विड्स की हो सकती है, बट सॉलिड्स की अगर देखा जाए, ठीक है, ये जो है काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सॉलिड्स में यहाँ पे ज्यादा डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भैया गैसेस और लिक्विड्स में मोस्टली जो है वो डिफ्यूजन जो है हमको देखने को मिलता है। Then diffusion is a very important to the plants that it is only the means for gaseous movement within the plant body, ठीक है। तो भैया प्लांट में अगर गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, किसी और तरीके से नहीं जाते। दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्लांट्स। देन यहाँ पे रेट्स ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अफेक्ट होते हैं अलग अलग रीजन से। उसमें क्या क्या होता है, उसमें ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये तो करने ही वाला है। साथ ही में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसी है वो भी वहां पे अफेक्ट करती है, ठीक है। देन टेम्परेचर कैसा है एंड देन प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं, ये डिफ्यूजन किस तरह ही होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ठीक है, थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा फास्ट जाते हैं कंपेयर टू द बड़े बड़े पार्टिकल्स। मतलब अगर कोई ढोला आदमी है, ठीक है, कोई जो है वो ओबेस आदमी और कोई जो है वो जो है मेरे जैसा एकदम हेल्दी आदमी है, तो भैया कौन फास्ट भागेगा, मैं भागूंगा, है ना, हेल्दी हूं मैं, तुम्हारा सर। सो ध्यान में रखो। सो दैट इज आल्सो द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में भी होता है। डिफ्यूजन ऑफ द एनी सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सोल्युबिलिटी इन द लिपिड्स, ठीक है। वो लिपिड में सोल्यूबल होगा तो ज्यादा जल्दी जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आल्सो जो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन है वो वी नो दैट इज लिपिड्स, दैट्स व्हाई। सो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस नहीं जा सकते थ्रू द मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक जो है वो जा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। देन सब्सटेंसेस सोल्यूबल इन द लिपिड्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। मैंने जैसे कि ऑलरेडी बोला, जो लिपिड्स में तैर के जा सकते हैं, जो लिपिड्स में तैर सकते हैं वो आराम से जो है वो फास्टर से जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं, जो नहीं तैर सकते वो नहीं जा सकते, ठीक है। सो सब्सटेंसेस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मॉइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है, ठीक है। देन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट व्हिच मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पाथवे प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ऑलरेडी आपको बोला मैंने, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेट नहीं करते, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट हो चुका होता है, बस वो जो है एक राह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो एक डोर प्रोवाइड करते हैं, कौन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ठीक है। देन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता है, सो ये भी पैसिव प्रोसेस है, इट इज नॉट एक्टिव प्रोसेस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन cannot cause the net transport molecules from a low to higher concentration, मतलब ये प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता है, उसके लिए एनर्जी लगती है एंड उसके लिए लगेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। सो एक ही दरवाजा है, एक दरवाजे से में एक टाइम पे एक ही जन जा सकता है या दो जन जा सकते हैं मैक्स, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो वहां पे जो है ये रीच करता है मैक्सिमम को, ठीक है। जब सारे प्रोटीन चैनल जो है वो मतलब बिजी हो जाते हैं, तो ये अपनी ट्रांसपोर्ट रेट जो है यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच जाता है, सैचुरेशन पॉइंट पे जो है ये पहुंच जाता है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक ड्रॉबैक है कि ये सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल, प्रोटीन्स जो है एलोकेटेड सब्सटेंस को अलाउ करेंगे, लिपिड चैनल लिपिड एलोकेटेड सब्सटेंस को अलाउ करेंगे, तो इट इज वेरी स्पेसिफिक। इट अलाउज सेल टू सेलेक्ट द सब्सटेंसेस फॉर अपटेक, मतलब सेल को जो चाहिए वही यहाँ पे ये अलाउ कर देता है, ठीक है। एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इनहिबिटर आता है तो ये दरवाजा बंद कर देता है, तो ये भी ध्यान में रखना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी सेंसिटिव टू इनहिबिटर। देन प्रोटीन फ्रॉम द चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, ठीक है। प्रोटीन जो है वो चैनल फॉर्म करते हैं, ये मैंने बोला है भैया, कितनी बार बोले आप। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन एंड अदर कैन बी कंट्रोल, मतलब कुछ चैनल हमेशा ओपन होते हैं, कुछ सोडियम पोटेशियम चैनल्स की तरह होते हैं, ठीक है, वक्त आने पे खुल जाते हैं, वक्त आने पे बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे जो है वो कभी कभी जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स क्या प्रोटीन्स ही होते हैं एंड ये लार्ज खड्डे फॉर्म करते हैं जो है मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड यहाँ पे जो है और किसके मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है। पोरिन्स कहाँ पे होते हैं, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, अलाउइंग मॉलिक्यूल्स
ठीक है, अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स पास थ्रू, ठीक है, तो स्मॉल प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे पास थ्रू हो सकते हैं थ्रू द पोरिंस, ठीक है। साथ ही में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट्स एंड रिलीजेस मॉलिक्यूल इनसाइड द मॉलिक्यूल, मतलब ये ऐसा एक सब्सटेंस आएगा, ये इसको ऐसा पकड़ेगा, ठीक है, ये रोटेट हो जाएगा एंड ये अंदर जो है सेल के अंदर सब्सटेंस को छोड़ देगा, तो ये ध्यान में रखना। सो यही यहाँ पे जो है बताया गया है। वाटर चैनल की बात करूं तो यहाँ पे ये 8 डिफरेंट एक्वापोरिन से बना होता है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि ये 8 डिफरेंट एक्वापोरिन से जो है वह बना है, ठीक है। नेक्स्ट पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स, यहाँ पे जो है वो फैसिलिटी डिफ्यूजन के हमको टाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो डिफ्यूजन जो होता है एक टाइम पे एक सब्सटेंस का भी हो सकता है, अगर वो एक ही सब्सटेंस का हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अगर दो सब्सटेंसेस का हो रहा है और वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो वी कॉल इट एज एंटीपोर्ट, एंड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी कॉल इट एज अ सिम्पोर्ट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ही मॉलिक्यूल है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ यूनिपोर्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी यूटिलाइजेशन करता है, एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है, एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। देन हेंस द डिफरेंट प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे दोनों में भी जो है वो प्रोटीन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। देन पंप्स क्या होते हैं, पंप्स भी जो है प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं टू कैरी आउट द सब्सटेंसेस from outside to inside the membrane, okay. Then these pumps can transport substances from the एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये करता है, तो इसको अपन अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट जो है वो मोस्टली किसमें होता है, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट मोस्टली जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा जाता है। तो ये चीज जो है वो अपने दिमाग में घुसा लेना, ठीक है, ऐसे टक टक करके। देन ट्रांसपोर्ट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर सैचुरेटेड, जैसे कि मतलब सैचुरेशन फैसिलिटेटेड में भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ भी ये प्रोटीन, ये भी काफी स्पेसिफिक होता है, प्रोटीन स्पेसिफिक होता है, प्रोटीन के थ्रू प्रोटीन, लिपिड के थ्रू लिपिड, जैसे कि मैंने बोला, ये भी जो है वो सेंसिटिव होता है थ्रू द इनहिबिटर एज लाइक सेम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बस इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इतना फर्क है कि फैसिलिटेटेड इज अ पैसिव प्रोसेस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ एक्टिव प्रोसेस। बाकी दोनों में सैचुरेशन होता है, दोनों में जो है वो सारे चेंजेस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो डिफ्यूजन वेदर द फैसिलिटेटेड और नॉट टेक्स प्लेस ओनली अलोंग द ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज इट, मतलब जो भी डिफ्यूजन अगर ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, ठीक है, किस भी टाइप का हो, तो वो जो हमेशा जो है वो पैसिव रहेगा, वो कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो पानी जहां से ज्यादा है वहां से कम एरिया में जाने के लिए कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता, सेम लाइक दैट। देन प्लांट वाटर रिलेशन यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल क्या है भैया, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म एंड ये पानी से भरा होता है, इसमें बहुत सारा पानी जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड बहुत सारे पार्टिकल जो है इसमें सस्पेंडेड होते हैं, घूम रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल सेल में जो है वो तैर रहे होते हैं, तो दैट इज शोन हियर। देन वाटर मेन की बात करूं तो इसमें 92% वाटर होता है, ठीक है, 92% वाटर। देन मोस्ट ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स की बात करूं, ठीक है, तो हर्बेशियस प्लांट्स में यहाँ पे जो है वो 10 to 15% ऑफ द वाटर जो इसका फ्रेश वेट और ड्राई मैटर जो है वो फॉर्म करता है, तो ये भी ध्यान में रखना। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड बट ये क्यों ऐसा, क्योंकि वो लॉस भी करते हैं यहाँ पे वाटर थ्रू द इवापोरेशन, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। मैच्योर कॉर्न प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ द वाटर इन द डे, ठीक है। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट क्या करता है, ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड मस्टर्ड प्लांट की बात करूं, ठीक है, तो भैया मतलब मैच्योर कॉर्न प्लांट 3 लीटर्स पर डे, एंड मस्टर्ड प्लांट जो है अपने वेट के इतना जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है विद इन द 5 आवर्स, ठीक है। 5 घंटे के अंदर ये अपने वेट के इतना जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मस्टर्ड की बात ही कुछ अलग है, ठीक है। कॉर्न सिर्फ 3 लीटर करता है पूरे दिन में, लेकिन मस्टर्ड की बात ही अलग है फिर, है क्या। 5 घंटे में अपने वेट कितना, मतलब वो 10 किलो का प्लांट होगा तो 10 किलो का वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देन वाटर मूवमेंट जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो घूमते रहते तो दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी एंड अगर वो किसी हम उसको यूटेंसिल्स में डालते हैं, ठीक है, तो यूटेंसिल्स में वो मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, तो ये जो एबिलिटी है वाटर की रैंडमली मूव करने की, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ वाटर पोटेंशियल। इट इज शोन बाय द साइ W, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर उस वाटर में हम शक्कर डाल देते हैं या फिर नमक डाल देते हैं
तो वहां पे जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वाटर की, ठीक है। और वो कितने परसेंट से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है वो सोल्यूट जो हमने उसके अंदर डाला है, चाहे वो साल्ट हो या फिर चाहे वो शुगर हो, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ढकलने के लिए, सो सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल क्या करते हैं, वाटर पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला है, ठीक है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, साई एस प्लस साई पी। तो ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला है इसका। देन वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है। एंड अगर वो क्योंकि वो बिकॉज ऑफ दे आर इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तो उसमें रैंडम फैशन में मूव करने की एबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम, द ग्रेटर इट इज द काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर द पोटेंशियल। मतलब प्योर वाटर का जो है वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो जो है वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। देन ऑलरेडी आई टोल्ड यू प्योर वाटर विल हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल एंड वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, जिसके में ज्यादा एबिलिटी होगी मूव करने की, उस एरिया से जो है कम एरिया, जहां पे कम एबिलिटी मूव करने की, उस एरिया में ही वाटर जो है वो ट्रैवल करेगा। सो वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, ये हमेशा ध्यान में रखना। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन द ग्रेडियंट, यहां पे देखा जाए तो डिफिजन ऑलरेडी आपको बताया गया है। वाटर पोटेंशियल डिनोटेड बाय द साई पीएसवाई एंड ये त्रिशूल के जैसे चिन्ह से यहाँ पे दिखाया जाता है एंड इट इज एक्सप्रेस इन द प्रेशर यूनिट, और इसलिए हम इसको वाटर पोटेंशियल को जो है वो पास्कल में भी जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करूं, एमसीक्यू पॉइंट, एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, जो किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं है, दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वाटर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर विल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड विदाउट एनी प्रेशर विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखना। इफ द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर में सोल्यूट डालता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो से कम हो जाता है, ठीक है। तो सोल्यूट पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द सॉल्यूशंस हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर, ठीक है। सो प्योर वाटर से हमेशा उसमें लोअर रहेगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। कितने से कम करता है वो वाटर का पोटेंशियल, वो वैल्यू होगी सोल्यूट पोटेंशियल की एंड इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि सोल्यूट पोटेंशियल विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेगेटिव। मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा वाटर की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उतनी कम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होगी एंड उतनी जो है वो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो प्योर वाटर में लगा दिया तो वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर तुम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो वाटर के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना। देन प्रेशर कैन बी बिल्ड अप इन अ प्लांट एनी सबसिस्टम, ठीक है, वाटर इंटर द प्लांट सेल एंड ड्यू टू द डिफॉर्मेशन कॉजिंग प्रेशर बल्क अगेंस्ट द सेल वॉल। मतलब सिंपल चीज है, अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके अंदर अगर पानी आ जाता है तो ये क्या करेगा, वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो वॉल भी इसके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, और इसी को अपन बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल और द टेम्परेचर प्रेशर। ओके, सो इट इज यूजुअली पॉजिटिव, इसकी वैल्यू जो है प्रेशर पोटेंशियल की हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। एंड दो द प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और द टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो प्रेशर जो वॉल अप्लाई करती है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन वो ओवरऑल जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है प्लांट के ऊपर ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, वो जो है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण वाटर जो है फ्रॉम द रूट टू द लीफ जो है पहुंच जाता है फॉर द ट्रांसपायरेशन, ठीक है, सकिंग प्रेशर बोलते हैं आप उसको, वो हम देखने वाले हैं। देन प्रेशर पोटेंशियल डब्ल्यूपी, और ऐसा ऑलरेडी मैंने बोला कि इनकी रिलेशनशिप जो है वो डब्ल्यू साई इज इक्वल टू, ठीक है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी हो जाएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देन ऑस्मोसिस की बात करूं तो प्लांट वाटर, यहाँ पे प्लांट सेल जो है वो सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, दोनों से घिरी हुई होती है, ठीक है। सेल वॉल जो हमको मालूम है, सेल वॉल जो है हमेशा कैसी होती है, दिस इज फ्रीली परमिएबल टू द वाटर एंड सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन, हेंस इट इज नॉट बैरियर टू द मूवमेंट, ठीक है। तो कोई भी आओ कोई भी जाओ, ये सेल वॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। एंड अगर प्लांट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। प्लांट सेल में हमने देखा है, सेल में कि वो एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है, वैक्यूलर सैप होता है, वैक्यूलर सैप, ठीक है। ये जो है क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ाने का काम करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट जो है बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। एंड द प्लांट सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल, ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऑफ द वैक्यूल को क्या कहते हैं हम, टोनोप्लास्ट कहते हैं,
तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द टोनोप्लास्ट क्या करते, वो मूवमेंट सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस आएगा एंड कौन सा नहीं आएगा ये डिसाइड करते हैं। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल दैट इज टोनोप्लास्ट जो है क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सेल के अंदर आएगा एंड कौन सेल के बाहर जो है वो जाएगा, ठीक है। देन ऑस्मोसिस इज अ टर्म यूजुअली रेफर टू द स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस द डिफरेंटली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाटर का फ्लो है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज द ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का फ्लो होता है ऑस्मोसिस, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली होता है एंड ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है एंड मैंने जैसे कि बोला कि हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल ही वाटर जो है हमेशा जाएगा, ठीक है, टिल द इक्विलिब्रियम रीच। मतलब अगर दो बॉक्सेस या दो ग्लास हम एक दूसरे को कनेक्ट कर दे, एक में ज्यादा पानी डाले एक में कम डाले, तो यहाँ पे दोनों में थोड़ी देर में बाद क्या आ जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ चला जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो अंटिल द इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बस वैल्यू जो है वो क्या होती है यहाँ पे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर विल ऑलवेज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। तो ओपी इज इक्वल टू माइनस ओपी, ये भी ध्यान में रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, ये पॉजिटिव प्रेशर होगा जो अप्लाई किया है, व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल के खिलाफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसको जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजेगा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर उसको रोकने की कोशिश करेगा। सो ये ध्यान में रखो, दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव, क्योंकि वो वाटर को उसके डायरेक्शन में घसीट रहा है, ढकेल रहा है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या कर रहा है, वाटर को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव, ध्यान में रखो। प्लाज्मोलिसिस की बात करूं तो प्लांट या कोई भी सेल जो है अगर उसको कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन में डाला जाए या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डाला जाए तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो है वो सेल में चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग सॉल्यूशन, ठीक है। आजू बाजू में कंडीशन कैसे उसके हिसाब से जो है ये काम करते हैं। If the external solution balances the atmospheric pressure of the cytoplasm, it is said to be the isotonic। मतलब बाहर का जो solution है जिसके अंदर हमने सेल डाली है, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है किसके, सेल के, तो वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कहा जाएगा। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में ज्यादा पानी है, ज्यादा वो डायलेट है कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे इस कंडीशन को जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन कहा जाता है कि सेल में टोनिसिटी कम है, मतलब सेल में टोनिक अक्कर कम है, मतलब सेल में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, किसका, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे जो है हम कहते हैं। और अगर बाहर वाले सेल में यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज्यादा पानी है और सेल में कम है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो है वो एंडोस्मोसिस हो जाएगा, बाहर का पानी अंदर आ जाएगा। सो दैट प्रोसेस यहाँ पे जो है हम कहते हैं हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो है वो सेल के अंदर आता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो है वो सेल के बाहर जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। या उल्टा बोला मैंने, ठीक है, तो या उल्टा बोला मैंने, किसी ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, ओके। तो ये ध्यान में रखना, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर डाइल्यूट है, ठीक है, देन साइटोप्लाज्म, मतलब बाहर की इसमें ज्यादा पानी है अंदर कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एंडोऑस्मोसिस गाइस, यहाँ पे होगा एंडोऑस्मोसिस, वही मैं कह रहा हूं, यहाँ पे होगा एंडोऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है एंडोऑस्मोसिस, बाहर पानी ज्यादा है, सेल की टोनिसिटी कम है। यहाँ पे ये जो टोनिसिटी है सेल की है, तो सेल में सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसलिए हम सेल को हाइपोटोनिक कहते हैं, ठीक है। सेल के ऊपर डिपेंड होता है, वेस्टर्न सॉल्यूशन के ऊपर नहीं। और हाइपोटोनिक में क्या कहते हैं हम, सेल के अंदर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पे एक्सोऑस्मोसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, और यहाँ पे क्या होगा, मोर डाइल्यूट में एंडोऑस्मोसिस। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल। अभी यहाँ पे सेल के अंदर पानी आ जाता है, मैंने अभी आपको बोला, तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, पानी भर जाएगा उसमें भर भर के, ठीक है। और हाइपोटोनिक में कैसी हो जाएगी, दुबली पतली हो जाएगी, पानी चला जाएगा सारा शरीर का, ठीक है। और ये प्लाज्मो, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, कि अगर बहुत ज्यादा पानी जो है वो सेल ने लॉस कर दिया, प्लांट सेल ने, तो वो श्रिंक हो जाती है या फिर वो जो है ड्राई हो जाती है, तो वहां पे जो है वो सेल को हम प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं, ठीक है, जो खराब हुई होती है।
देन दिस अकर्स व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक। जब भी सेल को तुम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे वहां पे क्या हो जाएगा भैया, वहां पे जो है वो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, मतलब एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के आसपास भी जाने नहीं देना है सेल को। यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। वाटर जो है वो सेल के बाहर जाता है। ओके, वाटर when drawn out of the cell through the diffusion into the extracellular fluid it causes protoplast to shrink। प्रोटोप्लास्ट जो है फिर छोटा हो जाता है क्योंकि पानी कम हुआ होता है, एंड इसको हम कहते हैं कि ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मोलाइज हुआ है, ठीक है, प्लाज्मोलाइज हुआ है, तो ये ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट। देन मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें वाटर पोटेंशियल जो है क्या होता है, सेट हो जाता है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल इसमें जो है वो ड्राइविंग सीट पे जो है आ जाता है। When the cell is placed in आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कोई भी वहां पे चेंज नहीं होता। आइसोटोनिक में सब जैसे के वैसे ही रहते हैं, ऐसे तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे तो ऐसे रहेंगे, वैसे तो वैसे रहेंगे, तो ये ध्यान में रखो, आइसोटोनिक में सब सेम रहता है। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी द ऑस्मोटिक, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है अगर बैलेंस कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉल्ड एज आइसोटोनिक, ठीक है। और वाटर जो है मूव करेगा फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल आर इन इक्विलिब्रियम, जब भी आइसोटोनिक कंडीशन हो तो हम सेल को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ फ्लैसिड, ठीक है, मतलब पानी अंदर भी नहीं जा रहा है बाहर भी नहीं जा रहा है, दोनों में स्थिरता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ फ्लैसिड, ठीक है, वी कॉल इट एज अ फ्लैसिड, तो ये ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट। देन व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाता है, एंडोऑस्मोसिस, वाटर जो है वो फटाफट करके सेल के अंदर आ जाता है, और फिर साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो वॉल्स होती है सेल की वो भी प्रेशर अप्लाई करती है, और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट शुड बी द टेर्जर प्रेशर, ठीक है, वो कौन सा प्रेशर होना चाहिए, वो टेर्जर प्रेशर होना चाहिए। देन बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो भी जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं नई चीज के ऊपर, ठीक है, तो उसको अपन जो है वो प्रेशर पोटेंशियल में गिनती करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। The rigidity of the cell wall and cell does not rupture, देखो सेल वॉल तो रप्चर होती नहीं है until and unless we adding the enzymes, ठीक है, एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं इसलिए वो सेल में जो है पोर्स हो रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, तो ये छोड़ना छोड़ दो कि मतलब अगर यहाँ पे जो है वो लेयर नहीं होता सेल वॉल का तो यहाँ पे सेल बचती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इम्बिबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन व्हेन द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड्स, ठीक है, अगर हम लकड़ी को पानी के आजू बाजू में रखते हैं या फिर बरसात में रखते हैं तो पानी जो है वो कुछ लेती है और उसका शेप बदल जाता है लकड़ी का, सो दैट इज द इम्बिबिशन, ठीक है, और इसमें वॉल्यूम जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ ही में क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इम्बिबिशन आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सीड्स एंड ड्राई सूप, ठीक है, कोई भी सीड है उसके ऊपर पानी डालोगे, उसको जमीन में रखोगे 2-3 दिन, तो उसमें से जो है वो पेड़ बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इम्बिबिशन का एग्जांपल, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द वुड हैव बीन यूज्ड बाय द प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट द रॉक्स एंड बोल्डर्स, ठीक है, तो अभी इस जमाने में भी क्या करते थे कि जो रॉक ड्वेलर्स थे, मतलब जो ह्यूमन इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू आता है यहाँ पे, वहां पे जो ये इस्तेमाल मेथड करते थे वही मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है वो ये चीज जो है वो की गई, तो ये ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट। देन इम्बिबिशन इज आल्सो द डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इम्बिबिशन, ठीक है, एंड नो वाटर हेंस दे एब्जॉर्ब इजीली, सीड्स एंड अदर मटेरियल्स हैव नो वाटर, मतलब बाकी के मटेरियल में वाटर होता नहीं है तो वहां पे वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द इम्बिबिशन, वहां पानी के लगने की आवश्यकता नहीं होती। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द अबाउंडेंट एंड द लिक्विड इम्बिबाइड इज एसेंशियल फॉर द इम्बिबिशन। इम्बिबिशन के लिए क्या जरूरी है, एक तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला फ्लो होना चाहिए, सेकंड, ठीक है, रिलेशन कैसा है एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड के बीच में, ठीक है, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तय करता है कि कितना जो है एब्जॉर्ब करना है कितना नहीं करना है। देन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, ठीक है, वाटर मिनरल्स फूड्स आर जनरली मास फ्लो सिस्टम से जो है मास फ्लो बल्क सिस्टम से जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोइलम, ठीक है। देन मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द बल्क, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला तुमको, ठीक है। सो द अनलाइक द डिफ्यूजन वेयर द सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना कि डिफ्यूजन के थ्रू। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो वहां पे भी जो है बल्क फ्लो जो है वो अचीव किया जा सकता है, ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फंडा वाला जो है वो बल्क फ्लो में ही होता है, तो ये भी ध्यान में रखो। द बल्क मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यूज इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ऑलरेडी हमने फर्स्ट लाइन में ये किया था, तो ये भी ध्यान में रखो, ठीक है।
देन हायर द प्लांट्स हैव हायर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जितना बड़ा प्लांट उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, और उसके थ्रू ही जो है यहाँ पे फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जाइलम, वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हार्मोन्स, वाटर, मिनरल साल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स, ये भी ध्यान में रखो। देन फोइलम ट्रांसलोकेट्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ठीक है, ऑफ द लीफ, तो ये भी ध्यान में रखो। सो हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, तो ये जो प्लांट की एब्जॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर, ठीक है, एंड मिनरल्स, ठीक है, ये जो है वो किसका फंक्शन है, ये रूट हेयर्स का फंक्शन है, जो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ द रूट्स, ठीक है। कैसे होते हैं, थिन वॉर्ड होते हैं, ठीक है, स्लेंडर एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग द मिनरल सोल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स एंड प्योरली बाय द डिफ्यूजन, तो वाटर जो है वो एक तो मिनरल सोल्यूट्स के साथ एब्जॉर्ब किया जाता है एंड प्योरली बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाता है। देन यहाँ पे जो दो पाथवे होते हैं, एपिप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। एपिप्लास्ट क्या करता है कि सेल वॉल के थ्रू जो है वो कनेक्शन फॉर्म करता है, सेल वॉल टू सेल वॉल, सेल वॉल टू सेल वॉल, सेल वॉल टू सेल वॉल, एंड वाटर जो है वो फिर वो जो है वो थ्रू द टुवर्ड्स द वैस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जाता है थ्रू द प्लांट टिश्यूज, एंड बस वो अटक जाता है कहां पे, जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, वहां से वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसको जो है फिर वो सेल के अंदर से वहां से जाना पड़ता है, तो मतलब वहां से उसको सिम्प्लास्ट जो है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पे होती है, एंडोडर्मिस में होती है, तो ध्यान में रखो, ठीक है। सो ये कैसा होता है, थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होती है वो थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस होती है, थ्रू द वॉल्स ऑफ सेल्स होती है, एंड ये जो है वो, ठीक है, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, एंड ये ग्रेडियंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, एंड ये कोई भी बैरियर प्रोवाइड नहीं करता है टू द वाटर मूवमेंट, ठीक है, एंड ये जो हेल्प करता है मास फ्लो होने के लिए वाटर का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये किस मास फ्लो कैसे होता है, adhesive and cohesive forces। adhesive मतलब क्या, ठीक है, adhesive मतलब अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज adhesive, ठीक है, एंड अगर दो सेम मॉलिक्यूल वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में का जो बॉन्ड होगा दैट इज अ कोहेसिव बॉन्ड, ठीक है, तो ध्यान में रखो, कुत्ते के भौंकने के ऊपर ध्यान मत दो, मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देन सिम्प्लास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियस, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। नेबरिंग सेल जो है वो कैसे होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और सेल के अंदर से वाटर जो है वो क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोडर्मिस का कोई भी बंधन नहीं है, ठीक है। तो इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू द वाटर बिकॉज ऑफ द बैंड ऑफ द सुबेराइज मैट्रिक्स एंड दैट इज कॉल्ड एज कैस्पियन स्ट्रिप, ऑलरेडी बोला मैंने, एपोप्लास्ट में होता है, यहाँ पे कोई भी बंधन आएगा नहीं, ठीक है। तो वहां से जो एपोप्लास्ट पाथवे हो रहा था उसको अल्टीमेटली एंडोडर्मिस से सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करना पड़ता है। सिम्प्लास्ट पाथवे जो पहले से फॉलो कर रहा है उसके लिए कोई बंधन नहीं, जो शॉर्टकट लेके आगे जाना चाहता है उसमें उसको अल्टीमेटली जो है वो लॉन्ग वे में ही वापस आना पड़ता है, और जो पहले से लॉन्ग वे हो रहा है उसको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देन माइकोर्जा यहाँ पे क्या होता है, इट इज एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द अलगा। अलगी क्या करता है भैया, फूड तैयार करने का काम करेगा, फंगस क्या करेगा, नीचे का जो है वो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो ये यंग रूट के अराउंड जो है वो यहाँ पे कनेक्शन फॉर्म करता है, तो ये ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। रूट सिस्टम के साथ भी जो है वो माइकोरजल कनेक्शन जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो हायर प्लांट्स यहाँ पे जो मतलब उसको लाइकेंस बोलते हैं, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया दैट इज लाइकेंस कांसेप्ट। माइकोरजल होता है रूट जो होते हैं ना हायर प्लांट्स के, वहां पे जो है वो फंगस गैदर हो जाते हैं एंड वो उसको मिनरल्स एब्जॉर्ब में हेल्प करते हैं, सो दैट इज अ माइकोरजल कनेक्शन, ठीक है। एंड ये क्या होता है कि सम प्लांट्स में ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी माइकोरजल कनेक्शन होना काफी जरूरी होता है, तो सम प्लांट्स हैव ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोरजी, जैसे कि पाइनस प्लांट में, ठीक है। तो पाइनस का सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकता विदाउट द माइकोरजियल कनेक्शन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, तो ध्यान में रखना। लाइकेंस अल्किन प्लस फंगस, माइकोरजा मतलब हायर प्लांट्स के रूट में फंगस जो उसको मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। वाटर मूवमेंट अप टू द प्लांट, ऊपर रूट प्रेशर क्या होता है कि बहुत सारे आयन जो होते हैं ना सॉइल में से वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनटू द प्लांट, ठीक है, इनटू द रूट्स एक्टिवली करते हैं, तो वहां पे एनर्जी जो है वो लगती है, एनर्जी खर्च हो जाती है, एटीपी खर्च हो जाती है, एंड वो फिर वो वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जाइलम के अंदर का जो है क्या करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करता है, ठीक है, इट इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, पानी जो है वो ऐसा ढकेला जाता है ऊपर की तरफ,
पुश किया जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या हो ना, थोड़ा थोड़ा जो है वो पुश किया जाता है ऊपर की तरफ, सो दैट इज द रूट प्रेशर, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स की वजह से होता है, ठीक है, इनटू द वैस्कुलर टिश्यूज। एंड ये कैसा है, ये पॉजिटिव प्रेशर है भैया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ रूट प्रेशर। एंड ये क्या करता है, पुशिंग ऊपर वाटर ढकेलने में थ्रू द जाइलम जो है वो सर्टेन हाइट्स में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम में, ठीक है। जब इवापोरेशन लो होता है, व्हेन द इवापोरेशन इज लो एंड एक्सेस वाटर जो है वो कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट अराउंड द स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ द वेन्स नियर द ग्रास। मतलब सुबह सुबह जब उठते हो, कभी घूमने गए होंगे, तो ग्रास बेड के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, ठीक है। जब वहां पे इवापोरेशन का मतलब ठंड इन्वायरमेंट होता है, तो इवापोरेशन का रेट जो है वो लो होता है, सो दैट इज द ठंडी का इन्वायरमेंट, ठीक है, विंटर सीजन। तो वहां पे जो है वाटर ड्रॉपलेट जो ग्रास बेड के ऊपर होते हैं, सो उस वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में अगर वाटर जो है वो बाहर जा रहा है ड्यू टू द रूट प्रेशर, ठीक है, सो दैट इज नोन एज गटेशन। तो वाटर लॉस हो रहा इन द लिक्विड फॉर्म, देन वहां पे होगा गटेशन, और अगर वेपर फॉर्म में होगा तो वहां पे होगा ट्रांसपायरेशन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वहां पे ट्रांसपायरेशन करते हैं, मेजॉरिटी नहीं करता है रूट प्रेशर, ठीक है। एंड वो ट्रांसपायरेशन पूल से ही मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पूल? मोस्ट ऑफ द रिसर्चर जो है एग्री करते हैं कि वाटर जो है वो ऐसा पुल किया जाता है, पुल मतलब खींचा जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और उसके वजह से वाटर जो है वो ऊपर चला जाता है थ्रू द जाइलम, ठीक है। तो उसको अपन ट्रांसपायरेशन पूल कहते हैं। तो क्या होता है कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है, ठीक है, मतलब इवापोरेशन, गैसियस फॉर्म में वाटर लॉस होता है, तो वो क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रेशर कुकर लगाया होगा, तो प्रेशर कुकर में जब सीटी होती है तो वेपर बाहर निकलती है, तो उसके साथ वाटर भी थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज अ ट्रांसपायरेशन पूल, उस जैसा प्रेशर, स्ट्रॉ से अंदर जो है वो जूस खींचते हो या पानी स्ट्रॉ से अगर पी रहे हो तो वो अंदर आ जाता है, सो दैट इज अ नेगेटिव प्रेशर एंड दैट इज अ ट्रांसपायरेशन पूल, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द कोहेजन टेंशन थ्योरी या ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, एंड वाटर जो है उसके थ्रू ही मेजॉरिटीली ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो वाटर is a transient plant, ठीक है। less than 1% of the water reaching the leaves is used in a photosynthesis। 1% से भी ज्यादा जो है कम, 1% से भी कम जो है वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, 99% लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस देन 1% ये आ सकता है। देन मोस्ट ऑफ द लॉस थ्रू द स्टोमेटा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, और ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसमें वाटर लॉस होता है स्टोमेटल पोर में, साथ ही वहां पे ऑक्सीजन भी जो है वो बाहर ढकेला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पे जो है वो अंदर लिया जाता है, मतलब वो मल्टीपल फंक्शन वहां पे स्टोमेटा के थ्रू जो है हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो यहाँ पे किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, पोटेशियम आयंस की एंट्री और एग्जिट के ऊपर इन्फ्लक्स एंड इन्फ्लक्स होता है, टर्जिडिटी चेंज होती है गार्ड सेल्स की, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। एंड ये जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल्स की, ठीक है, टुवर्ड्स द पोर, ठीक है, मतलब ये पोर है, ये इसके थ्रू ये जो वॉल होती है ये कैसी होती है, थिक होती है एंड इलास्टिक होती है। तो ये अंदर की तरफ की वॉल जो है स्टोमेटल पोर की ऐसी थिक एंड इलास्टिक होती है, ये ध्यान में रखो। व्हेन द टर्जिडिटी इंक्रीजेस विद द टू गार्ड सेल्स फ्लैंकिंग स्टोमेटल अपर्चर और पोर, मतलब टर्जिडिटी जब बलून है ना, अभी ये बलून टर्जिडिटी ऐसा है, तो यहाँ पे देखो स्टोमेटल पोर जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, ये ऐसा है तो ये क्लोज है। अगर यहाँ पे टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे देखो ऐसा हो जाता है, यहाँ पे देखो ये पोर खुल जा रहा है, ठीक है। टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो गार्ड सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लैंक होते हैं ईच अदर, एंड वहां पे जो है पोर खुल जाता है, वाटर जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। और जब टर्जिडिटी कम हो जाती है, ठीक है, हवा निकल जाती है, वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है, तो वो जो है वो बंद हो जाता है स्टोमेटल पर। यहाँ पे बनाया गया है क्रिस्टल शेप में कब होता है और इसमें कब होता है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेडियली अरेंज होते हैं एंड वो जो है वो स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन व्हेन द गार्ड सेल्स लूज टर्जर ड्यू टू द वाटर लॉस, ठीक है, इलास्टिक इनर वॉल्स रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड बिकम फ्लैसिड, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया तुमको अभी, ठीक है। सो देन यूजुअली लोअर सरफेस ऑफ द, दैट इज लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है, मतलब डाइकॉट्स में लोअर सरफेस, ठीक है, ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ, ठीक है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ में यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। डाइकॉट्स में डॉर्सिवेंट्रल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, मोनोकॉट में आइसोबायलैटरल लीफ होता है, मतलब पैरेलल, ऊपर से भी नीचे से सेम, ऐसा ऐसा, ये आइसोबायलैटरल, ठीक है, उसमें जो है दोनों तरफ इक्वली होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोमेटा डॉर्सिवेंट्रल में लोअर सरफेस के ज्यादा होता है, आइसोबायलैटरल में दोनों तरफ इक्वल। देन ट्रांसपायरेशन इज अफेक्टेड बाय द सेवरल एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, स्पीड, विंड स्पीड काफी अफेक्ट करती है, और उसके थ्रू जो है ट्रांसपायरेशन रेट कम ज्यादा होता रहता है,
ठीक है। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, ठीक है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, ठीक है, अरेंज कैसा है यहाँ पे, वो भी जो है यहाँ पे मैटर करता है, तो वो भी ध्यान में रखो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सभी इंपॉर्टेंट है बोला सर आप, ठीक है। कोहेजन, ठीक है, कोहेजन ऑलरेडी बोला मैंने, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अधेजन मैंने क्या बोला कि भैया पोलर सरफेस, मतलब टू डिफरेंट सरफेस होंगे तो अधेजन, सेम होगा तो कोहेजन, ठीक है। सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ईच अदर से अट्रैक्ट होते हैं, साथ ही में जो सरफेस होता है उससे भी अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक ठोस सरफेस, सॉलिड जैसा सरफेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर। उसी की वजह से ड्रॉपलेट फॉर्मेशन भी होता है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सो दैट इज द सरफेस टेंशन, और उसी की वजह से जहाज जो है तैरते हैं, ठीक है, पानी के अंदर, तो ये भी ध्यान में रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इन द लिक्विड फेस मोर देन वाटर इन द गैस फेस, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, दैट क्रिएट अ सरफेस टेंशन। सो दिस प्रॉपर्टीज गिव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वाटर को ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये ज्यादा पुलिंग फोर्स के लिए जो है हेल्प करती है, कैपिलरी एक्शन के लिए पुलिंग हेल्प करती है। कौन सी? सरफेस टेंशन एबिलिटी, पुलिंग फोर्स ज्यादा बढ़ाती है, कैपिलरिटी ज्यादा बढ़ाती है, ठीक है। तो ट्यूब के थ्रू, मतलब वेसल्स के थ्रू, जाइलम ट्यूब्स के थ्रू पानी जो है वो ज्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है। एंड स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकर एलिमेंट भी यहाँ पे काफी हेल्प करता है पानी को ऊपर जाने के लिए थ्रू द जाइल, ठीक है। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अभी मिनरल जो ऑब्जर्व होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल में जो है चार्ज पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कैल्शियम प्लस, ठीक है, सोडियम प्लस, ऐसे मिनरल जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव नहीं कर सकते, मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो जा नहीं सकते। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। सॉइल में मिनरल्स कम होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द रूट। रूट में मिनरल जो है वो ज्यादा होते हैं, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर हमको और मिनरल चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना वहां पे, समझ रहे हो, ठीक है। एंड वो यहां पे देखो द एक्टिव अपटेक ऑफ द आयंस, ठीक है, एक्टिव अपटेक ऑफ द आयंस ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स इन द रूट्स। तो वहां पे एनर्जी खर्च कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी लग रही है, तो वहां पे फोर्स बढ़ रहा है, वाटर का पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। सो वाटर का पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, वाटर जो है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो आयंस आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ बाय पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ये जो आयंस अब्सॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो जो वाटर के साथ आ जाते हैं डिसॉल्व होके पैसिवली आ जाते हैं, जो नहीं आते उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लाना पड़ता है, तो आयंस दोनों वे से आ जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल्स आर एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल, सिंपल चीज, एक्टिवली जो है वो अंदर आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगते हैं, फैसिलिटेटेड टाइप ऑफ डिवीजन भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है तुमको। ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो रेडियली मोबिलाइज होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ये रेडिली मूवेबल होते हैं, आराम से मूव होते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, तो ये मोबिलाइज नहीं होता है, कैल्शियम इज नॉट मोबिलाइज क्योंकि ये स्ट्रक्चर एलिमेंट बना रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डस्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द जाइलम एंड फोइलम, ठीक है, जाइलम और फोइलम में थोड़ा सा लेन देन का व्यवहार होता रहता है, तो ये भी ध्यान में रखो। इट इज नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक द डिस्टिंक्शन एंड से कैटेगरिकली दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, व्हाइल द फोइलम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक, हम नहीं कह सकते ऐसे। सो दैट इज अ ट्रू। सो ये अगर एसेंशियल रीजन में आता है तो ये ध्यान में रखो, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि जाइलम इनऑर्गेनिक करता है, फोइलम ऑर्गेनिक करता है, दोनों में मिक्सचर हो जाता है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोइलम ट्रांसपोर्ट, और उसको अपन क्या कहते हैं, मास्कुलर हाइपोथेसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जहां पे फोइलम मतलब जहां पे ग्लूकोज तैयार होता है दैट इज द सोर्स, जहां पे इसको पहुंचाना है दैट इज द सिंक, सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट। और ये कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल है भैया, थ्रू द फोइलम, ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, जहां जहां जरूरत है वहां पर भी जाएगा, ठीक है, तो ये बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है। लेकिन जाइलम कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा ऊपर जाता रहता है। फोइलम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज, फोइलम सैप क्या होता है, इट इज मेनली वाटर एंड द सुक्रोज, ठीक है, बट अदर शुगर्स, हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फोइलम, मतलब बाकी शुगर, हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड भी जो है वो फोइलम के थ्रू जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर फ्लो और मास्कुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, ये एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है कि फोइलम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है थ्रू द सोर्स टू सिंक, ठीक है, दैट इज द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो शुगर जो है क्या होती है, सबसे पहले जो है वो मूव इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द कंपेनियन सेल्स, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है,
ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ध्यान में रखो, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द CO2 यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है, तो मतलब जाइलम से पानी आ जाता है उसके कारण, ठीक है, क्योंकि जाइलम में यहाँ पे क्या हो जाता है, हायर वाटर पोटेंशियल हो जाता है, फोइलम में कम होता है, तो जाइलम से पानी यहाँ पे फोइलम ट्यूब्स में आ जाता है, ठीक है, CO ट्यूब्स में आ जाता है, तो वहां से क्या हो जाता है, CO ट्यूब में फिर यहाँ पे पानी का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो वो अलॉन्ग विद द शुगर नीचे आ जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसकी जरूरत है वहां पे वो चला जाएगा, ठीक है, एंड फिर सैप जो है वो मूव होता है थ्रू द फोइलम, ठीक है। सो दैट इज द मास फ्लो हाइपोथेसिस, एंड ये ऐसे ही पहुंचाता है फिर से कंपेनियन सेल्स, फिर से जो है सिंक को जहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सो डायग्राम्स यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो ये डिफ्यूजन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है, ये आउटर इनर सेल ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है, ये सिम्पोर्ट यहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन है, ये आ सकती है डायग्राम, एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है तो यूनिपोर्ट, दो अलग अलग दो डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंटीपोर्ट, अगर दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखो। एंड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन तुमको दिया गया है, ठीक है, प्रेशर जो है वो किसकी तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, सुक्रोज सोल्यूशन है ये, एंड वही यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि प्रेशर कहाँ से अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ऑस्मोसिस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, सो दैट इज सेल इज प्लाज्मोलाइज सेल, ठीक है, यहाँ पे कैसी, यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो यहाँ पे ये फ्लासिड है, ठीक है, फ्लासिड सेल है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, एंड टर्जिड मतलब सेल अंदर आ रहा है, ठीक है, सो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक कौन सी कंडीशन है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टोनिसिटी के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है, सो अगर यहाँ पे बाहर जो है वो क्या है, टोनिसिटी कम ज्यादा है, ठीक है, सो वहां पे पानी जो है वो कहाँ चलेगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर अंदर बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो सिंपल सी चीज यहाँ पे ध्यान में रखो। यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे देखो, शॉर्टकट टू शॉर्टकट, सेल वॉल टू सेल वॉल, सेल वॉल टू सेल वॉल, लेकिन एंडोडर्मिस से मैं आते ही यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, नहीं आ सकता, सिम्पोर्ट देखो, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल थ्रू द जाइलम की तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखो, यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये सिम्प्लास्ट पाथवे यहाँ पे देखो, एंड दिस इज द अपोप्लास्ट पाथवे, सेल वॉल टू सेल वॉल, ठीक है, बस यही शुगर लीव्स द शू ट्यूब्स, यहाँ पे देखो टिप ऑफ द स्टेम है, एंड यहाँ पे जो है शुगर सॉल्यूशन फ्लो देखो, बाय डायरेक्शनल फ्लो दिखाया गया है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, सब तरफ जा रहा है, एंड हायर टर्जर प्रेशर लो टर्जर प्रेशर के थ्रू जा रहा है, एंड ठीक है, इवापोरेशन कैसे होता है, तो जाइलम से पानी कैसे बाहर आ रहा है, एंड वो जो है वो स्टोमेटल पोर से कैसे जा रहा है, यही यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज द पैलिसेड सेल्स, दिस इज द फोइलम, दिस इज द जाइलम, अगर ये आती है तो ध्यान में रखो, दिस आर द गार्ड सेल्स, ओके, बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, सो ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर, ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर तुमको ये वन शॉट पसंद आ रहा है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस का, तो भैया लाइक करो दबा के, ठीक है यार, मतलब कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा चैप्टर के, ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दो, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स की इतना अच्छा जो है वो रिवीजन हो रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा है। तो अगर आपको बाकी सारे चैप्टर्स के ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।